आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान एवं अन्य मांगों के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व आशा कार्यकर्ताओं की कलेक्टर के साथ सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर सार्थक चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे पूर्ण होने को लेकर उम्मीद जाहिर की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने कार्य के दौरान एल्गिन अस्पताल में आने वाली समस्याओं से भी कलेक्टर और सीएमएचओ को अवगत कराया, जिस पर तत्काल सीएमएचओ ने उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। आज हम सभी आशा कार्यकर्ता बहनें, पर्यवेक्षक बहनें कलेक्टर सर के समक्ष उपस्थित हुए थे और बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि कहते हैं कि जिला के मुखिया सबको लेकर चलते हैं और आज हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कलेक्टर सर हैं हम लोगों के साथ मीटिंग करी। मीटिंग आधे घंटे तक चली। उन्होंने हमारे मिश्रा जी को भी बुलाया, सीएमएचओ सर को, और उन्होंने हमारे जो हम ज्ञापन बना के लाए थे एक एक ज्ञापन पे एक एक पॉइंट पर बात करी और अब हमें उम्मीद है कि इस सब चीज़ों का निराकरण जरूर होगा। और आज ही उन्होंने बताया 50 लाख का फंड आया है, आप सभी लोगों को दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। और एल्गिन की समस्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी उसके लिए भी सर तुरंत मीटिंग के लिए गए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं और हम सभी को ये बता भी सकते हैं कि आज जो मीटिंग हुई है वो सार्थक मीटिंग है। और साथ ही हमारी ग्वालियर की आशा उषा कार्यकर्ता बहनें जिन्हें संघर्ष के दौरान हटा दिया गया था नौकरी से, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके फिर आज वो बहनें हाई कोर्ट से वापस आई हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। कितनी बहनें प्रभावित हो रही हैं वेतन को लेकर? वेतन को लेकर अपने ज़िले में 1700 से ज़्यादा आशा बहनें, 1700 सभी आशा बहनें प्रभावित हैं। आशा कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जिनके बारे में उन्होंने विभाग को भी सूचित किया है और फिर उन्होंने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है और कलेक्टर साहब को अपनी पूरी समस्याएं बताई हैं कि इनके जो इंसेंटिव हैं, जो महत्वपूर्ण इंसेंटिव हैं, वो बीच बीच में नहीं मिलते हैं। जो 6,000 रुपये शासन ने इनके निर्धारित किए हैं उसमें से 2,000 रुपये केंद्र सरकार से आता है और 4,000 रुपये राज्य सरकार से आता है। केंद्र सरकार की राशि तो नियमित रूप से मिल जाती है, राज्य सरकार की राशि जब भोपाल से हमारे ज़िला स्तर पर आती है तो हमें इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो राशि अक्सर लेट हो जाती है और इसलिए इनको ये समस्या रहती है कि वो राशि हमको समय पे मिले। इसके अतिरिक्त जो इनके महत्वपूर्ण 7 मेजर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जो इन लोग लगातार मेहनत से करते हैं, उस एक्टिविटी का पैसा भी लगातार नहीं मिलता है। हम लोग एक प्रयास में लगे हैं कि आशाओं को हर महीने जो भी पैसा मिलता है उसकी विस्तृत जानकारी एक शीट के रूप में उन्हें उपलब्ध हो, जिससे ये जान सकें कि किस बात का पैसा उन्हें मिला, किस बात का पैसा, किस एक्टिविटी का पैसा उनको नहीं मिला है। कुछ एल्गिन अस्पताल की समस्या के बारे में उन्होंने बताया है कि वहाँ पर स्टाफ के द्वारा कुछ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो मैं यहाँ से सीधे अभी एल्गिन हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। और कुछ ऐसी समस्याएं भी उन्होंने एल्गिन के बारे में बताई हैं जिनका निदान निश्चित रूप से आवश्यक है और मैं प्रयास करता हूँ कि वो इनकी समस्या ना रहे। और मैंने इनसे कहा है कि आपको जिस कर्मचारी से समस्या हो बाई नेम मुझे उसकी शिकायत करें, जिससे मैं उस कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकूं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया आशा बहनों ने कि हम अब आपको बाई नेम शिकायत बताएंगे और जब बाई नेम शिकायत करेंगे तो आप देखिएगा उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। सरकार का बजट क्या कारण है, आपने जानकारी दी होगी, किस वजह से लेट? नहीं, देखिए क्या होता है, बजट डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग ही अलग होता है। आप जानते हैं वित्त विभाग है, उसको पूरे विभागों को बजट देना है, तो वो अपनी महत्वपूर्ण जिसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है शायद वो उनके पास कोई एक प्रेफरेंशियल लिस्ट रहती होगी कि इस विभाग को सबसे पहले पैसा देना है, इस बात का पैसा सबसे पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कर्मचारियों की सैलरी। अब चूँकि आशा बहनों को 6,000 रुपये निश्चित कर दिया है तो मैं भोपाल में यही बात करता हूँ कि जैसे हम लोगों की सैलरी के लिए निर्देश आते हैं कि 1 तारीख को मिल जानी चाहिए, तो इनका जो 6,000 रुपये है वो कम से कम 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक तो मिल जाए। तो प्रयास हम लोग जारी रखेंगे और मेरी पूरी सहानुभूति आशा बहनों के साथ है, क्योंकि ये हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, है ना। इनके बिना हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।